अस्सलाम वालेकुम। राना हारिस, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, बहरिया टाउन कराची से। नाजरीन, बहरिया टाउन कराची के अंदर क्या आप सेफ हैं? आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, आपकी इज्जत सेफ है, आपकी हर चीज़ जो आप कराची से या सिंध से या किसी भी जगह से छोड़कर बहरिया टाउन आते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आते हैं कि मेरी जान माल इज्जत आबरू बहरिया टाउन में एक सेफ सोसाइटी है, गेटेड कम्युनिटी है। और ये जो फर्स्ट हमारे माइंड में ख्याल आता है वो यही आता है कि मेरी हर चीज़ यहाँ पे सेफ है। कुछ हद तक मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत ऐसी मिलती हैं जो सेफ जोन में जाती हैं, और कुछ चीज़ें आपको ऐसी नज़र आती हैं जिसको आप अंदाज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे, अगर कहीं पे रोड के ऊपर दो दोस्त लड़ रहे हैं तो वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं लाउड या डाउन, वट एवर जो भी है, लेकिन घर जाके उसने मोबाइल ओपन किया तो वही वीडियो उसकी बहरिया के जो पब्लिक ग्रुप्स हैं उसके अंदर चल रही है। तो ये में एक सवालिया निशान है बहुत बड़ा। आपने पब्लिक ग्रुप्स को इस तरह वायरल किया हुआ है लोगों ने या उसके एडमिन ने पोस्टें लगा लगा के कि कुत्ता बिल्ली हमने जो है वो उसका स्नेक जो है या शाम तक को नहीं छोड़ा। ये देखें, बहरिया बनने से पहले यहाँ पे जंगल था। जंगल में अल्लाह ताला की मखलूक रहती हैं, वहाँ पे लोमड़ी भी रहती है, वहाँ पे कुत्ता भी रहता है, वहाँ पे मच्छर भी रहते हैं, वहाँ पे बिल्ली भी रहती है। तो हम देख रहे हैं जीप के नीचे बिल्ली बैठी हुई है तो वो भी पब्लिक ग्रुप पे चल रहा है जी। हमने देखा किसी घर के बाहर कुत्ता बैठा हुआ या रोड क्रॉस कर रहा है, वो भी हमने पब्लिक ग्रुप में देखा है। हमने देखा कई दो दोस्त लड़ रहे हैं या किसी की पर्सनल लाइफ में झांकना है तो हम बड़ा खुश होकर करते हैं, उसको पब्लिक करते हुए हमें ज़्यादा ज़रा भी शर्म नहीं आती कि हम किसी की लाइफ को या किसी की चीज़ों को ऐसे पब्लिक कर रहे हैं तो उसकी ज़िंदगी में, उसके लाइफ में क्या पड़ेगा। कोई लोग इस तरह होते हैं कि उसको अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर करने का या उसको दिखाने का कोई शौक़ नहीं होता। लेकिन माजरत के साथ बड़े सख्त अल्फाज में बोल रहा हूँ कि लोग यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों को हाईलाइट करने से बाज नहीं आते। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप किसी दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर, कुछ हद तक हदें हैं ना, वो उनको क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए बनी हुई हैं, ना कि नुकसान के लिए। एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरा ये चीज़ आ गई कि यहाँ पे जो स्कूलिंग का सिस्टम है वो बहुत अप लेवल पे चला गया है कि एक बच्चे पे इतना खर्चा आता है, जहाँ जितने आप कराची के अंदर 5 बच्चे उसको उस जो है एक्सपेंस पे पढ़ सकते हैं। एक बच्चा, एक स्कूल है, सिंपल स्कूल, में कोई नाम हाईलाइट नहीं करता या मैं कुछ बताता नहीं, लेकिन एक बच्चा किसी स्कूल में जा रहा है बहरिया में या बहरिया से बाहर भी, अब तो स्कूल बड़े ओपन हो चुके हैं, वहाँ पे कैलकुलेशन कर लें एक बच्ची पे 25 से 30 हज़ार जो है वो लागत आ रही है या एक्सपेंस आ रहे हैं पर मंथ। 30 हज़ार का एक्सपेंस जो है वो एक मिडिल क्लास या कोई सैलरी पर्सन जो बंदा है वो कर सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, स्कूल की फीस तो 8 हज़ार है, लेकिन 30 हज़ार एक्सपेंस कैसे आ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। 8 हज़ार स्कूल की फीस है, 6 हज़ार वैन की फीस है और 7 से 8 हज़ार आपकी ट्यूशन फीस है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लें, 24 से 25 हज़ार बनता है। बाकी बच्चे यहाँ पे डेली बेसिस पे 200-300 रुपया लेके जाते हैं डेली, तो 8 से 9 हज़ार आपका सीधा सीधा ये बनता है। या चीज़ें लेके जाते हैं या कोई लंच लेके जाता है, जूस जो भी है, XYZ। मैं टोटल आपको कॉस्ट बता रहा हूँ जो एक्सपेंस आते हैं 25 से 30 हज़ार। यहाँ पे आपको रियलिटी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड, आप आ जाएं कि यहाँ पे सेहत का निज़ाम बहुत महंगा है बहरिया के अंदर। बहरिया के अंदर आप जाएं एमरजेंसी में, खुदा न खासा ज़िंदगी तंदुरुस्ती हर इंसान के साथ है, आप यहाँ पे जाएं, जाने के बाद आपने 1000 रुपये की स्लिप जो है वो कटवानी है एमरजेंसी की, सीधा आप एमरजेंसी में चले गए। वहाँ पे अगर आपको फ्लू है, आपको सिर्फ एक इंजेक्शन लगना है, उसके भी आपको 500 से 600 रुपया आपने पे करना है, वो 1000 के बाद। ठीक है, सीधा वो आपको इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, सीधा आपको गोली भी दे सकते हैं, टैबलेट भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं करना। वो जो इमरजेंसी की स्लिप है वो लाजमी बननी है, वट एवर बाद में आपको कुछ है नहीं है, इवन दो कि आपने सिर्फ ब्लड प्रेशर ही चेक क्यों नहीं करवाया, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, डॉक्टर आएगा, आपका
तो आपको देखेगा, अगर आपको कुछ नहीं है, आपको सिर्फ चंद मेडिसिन देकर आपको डिस्चार्ज कर देगा। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड, आप आ जाएं यहाँ पे जो बिल्स हैं, पानी का बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल, वो बहुत हाई है, अभी हो गए हैं। एक 2 बेड को मुझे पिछले महीने बिल आया है 80,000 रुपये का। मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, एसी चलता है, इन्वर्टर एसी है 1 टन का, वो भी रात के टाइम चलता है, दिन को कभी कभी चलता है। अगर मैं इसी साल में या इसी जो मंथ चल रहे हैं पिछले साल की बिल उठा के देखूं तो मुझे 24-25 हज़ार बिल आता था, और यूनिट सेम है, यूनिट सर सेम है, लेकिन रेट बढ़ चुके हैं। तब रेट था मेरा ख्याल है 42 रुपये या 45 रुपये पिछले साल, और इस साल चल रहा है तकरीबन 80 रुपये का यूनिट चल रहा है। और ओवर बिलिंग बहुत हो रही है, कोई पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। 80,000 रुपये का बिल मैंने सिर्फ बिजली का उतारा है। और सर मज़े की बात आपको बताऊं, 11,000 रुपया गैस का बिल आने का क्या तुक बनता है। सिलेंडर ख़त्म कर दिए हैं अपार्टमेंट में, 2 बेड का अपार्टमेंट है, 950 स्क्वायर फीट का, उधर मैं रहता हूँ, वहाँ पे सिलेंडर ख़त्म कर दिए हैं जी। सिलेंडर जब हम भराते थे 12 kg का या 14 kg का, तो वो मेरे जैसी फैमिली, छोटी फैमिली का महीने से 1.5 महीना इजीली गुजरता था, वो 3,000 के सिलेंडर पे। अभी मैंने 1 महीने का बिल कितना भरा है जी, 11,000 रुपये। तो मेरे जैसी कई फैमिलीज हैं यहाँ पे, जिनकी मैं कोशिश कर रहा हूँ आवाज़ बनूँ, जिनकी कोशिश कर रहा हूँ मैं जो चीज़ें वो बर्दाश्त कर रहे हैं, जो मैंने की हैं वो भी कर रहे हैं। हम यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, मुझे 5 साल का अरसा होगा यहाँ पे रहते हुए। जो चीज़ें अच्छी हैं वो बताएं, जो चीज़ें नहीं अच्छी वो भी बताएं, ठीक है। ये इन चीज़ों के पीछे छुपना बंद कर दें, किसी को पसंद आए कि नहीं आएगी वट एवर, इन चीज़ों से आगे बढ़ जाएं। जो रियलिटी है लोगों के सामने वो रखें, जो कम से कम आपको सुन के ये कहें कि हाँ यार ये बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं तो आपको आप बीती बता रहा हूँ, जो मेरे से बीती है, जो मैंने महसूस किया। मेरी जैसी यहाँ पे हज़ारों फैमिलीज हैं जो कर रही हैं बर्दाश्त, लेकिन एक बर्दाश्त की एक हद होती है, कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे। बस करें अपनी मैनेजमेंट को या वट एवर जो भी इसके रेलिवेंट चीज़ें हैं, आप उसको ठीक करें, दुरुस्त करें। गैस का बिल जो है वो यहाँ पे आने का 11,000 रुपये कोई तुक नहीं बनता। मैंने कोई सर फैक्ट्री नहीं लगाई हुई घर, या मैं कोई पकोड़े टिक्कियाँ नहीं तल रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझाने का, बताने का मकसद ये था कि क्या बहरिया में आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी लाइफ, आपकी इज्जत, आपकी आबरू यहाँ पे कितनी सेफ है। मेरा बेसिकली वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था। मेजॉरिटी मेरी बातों से इत्तेफाक करेगी और मेजॉरिटी मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी करेगी तरह तरह के, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।